बुक माई शो क्रैश, पेटीएम क्रैश, यहां तक कि स्पॉट बुकिंग काउंटर्स के बाहर भी पुष्पा 2 की टिकट बुक कराने के लिए लोगों की ऐसी भारी भीड़ लगी हुई है जैसे दिल्ली की सर्दी में किसी भंडारे के बाहर गाजर का हलवा बट रहा हो। और अभी तो आलम यह है कि केवल हिंदी और अन्य भाषाओं में यानी कि तेलुगु में लिमिटेड शोज ओपन होने के बावजूद 22 करोड़ की एडवांस बुकिंग पुष्पा 2 की हो चुकी है। टिकट नंबर्स की बात की जाए तो अब तक 6.25 लाख टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और अभी एडवांस बुकिंग को ओपन हुए करीब 48 घंटे ही हुए हैं। ट्रेंड्स की माने तो आज मंडे है और मंडे के चलते, वर्किंग डे के चलते आज थोड़ा ठहराव आ सकता है पुष्पा 2 की बुकिंग्स में। लेकिन अगर मेकर्स ने कहीं आज के दिन पर तेलुगु के शोज ओपन कर दिए तो ये अपना अपना देख लेना, क्योंकि कोल्ड प्ले की टिकट्स की तरह ही पुष्पा 2 की टिकट्स भी मिनटों में सफा चट हो सकती है। बोला ना, वाइल्ड फायर है। दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। भाई इतना कैजुअल मत समझो, क्योंकि बॉलीवुड की रातों की नींद हराम हो चुकी है। मनाली की घास फूंक कर भी इनको टेंशन लगी हुई है तो ये अल्लू अर्जुन है या बुलडोजर। वाह भाई, सब कुछ उखाड़े जा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, कोई फंडर नहीं बचेगा, कॉर्पोरेट बुकिंग्स वाले हमारे तो मुंह पे दरवाजा बंद कर देंगे, ऐसा कुछ आलम चल रहा है बॉलीवुड में। हाँ, सवाल अपनी जगह बिल्कुल बनता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। देखो, सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो जूडियो से शॉपिंग करते हैं और एक वो जो ज़ारा से शॉपिंग करते हैं। लेकिन इस सब में ना एक तीसरी प्रजाति भी है। जनपद से शॉपिंग करके जॉर्जियो अंबानी वाले कपड़ों में भी ओरिजिनल का शो ऑफ लेकर घूमते हैं। अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भी कुछ यही हाल है। सदियों से साउथ इंडस्ट्री की कहानियों को कॉपी कर करके, रीमेक्स बना बना के जो इनमें ओरिजिनल वाला स्वैग आ गया था ना, उसमें बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर रोड़ा अटकाया था। किसने? उस समय में एसएस राजमौली ने। बात है 2015 की, जब एसएस राजमौली ने बाहुबली को इस तरीके से मार्केट किया था कि ये एक पैन इंडिया फिल्म है। क्योंकि जब बात होती है रीमेक्स की या साउथ फिल्मों की कॉपी की, तो बॉलीवुड ही नहीं, गोल्ड माइंस जैसी कंपनी ने भी बहती गंगा में हाथ धोए थे और साउथ की फिल्मों को, ब्लॉकबस्टर्स को हिंदी में डब कर करके सस्ती कॉपियां बना बना के खूब नोट छापे। जब से पैन इंडिया फिल्म का कॉन्सेप्ट आया तभी से हर जगह हड़कंप मच गया। बॉलीवुड की दुकान में शटर लग गए, गोल्ड माइंस जैसे जुआरियों का धंधा ही बंद। राजमौली ने सोचा कि क्यों ना खुद अपनी ही कहानियों को हम खुद ही हिंदी में डब कर करके खुद ही मार्केट में बेचें, और ये अपने आप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजन था। इसमें भी कुछ चालाक लोमड़ियों ने अपना फायदा देख लिया और इसी तरीके से पैन इंडिया में ही साथ में अपना नाम जोड़कर, जैसे धर्मा प्रोडक्शंस, साथ ही अपना नाम जोड़कर इन्होंने भी वहां से भी पैसा खूब कमाया। लेकिन इन द लॉन्गर रन बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्कैरसिटी आ गई अच्छे कंटेंट की, क्योंकि कहीं से भी मसाला नहीं मिल रहा। जितने भी मसाले वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो भी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, वो खुद ही अपनी फिल्मों को जब डब कर करके दिखा देंगे हिंदी में, तो बॉलीवुड के पास बचेगा क्या। बात अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश्ड है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे राइटर्स की कमी है, लेकिन अच्छे इंटेंट की भी कमी है, जिसके चलते इस वक्त पर भी 2024 में बॉलीवुड पूरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। उस पर कॉर्पोरेट बुकिंग, सेल्फ बाइंग जैसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ने बॉलीवुड की लुटियाई डुबो के रख दी। और अब आलम यहां तक आ गया है कि हिंदी फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए फेस्टिवल्स और पब्लिक हॉलिडेज पर रिलाय करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा पर ऐसे मौकों पर ऐसे थोक के भाव में फिल्में रिलीज होती हैं, क्योंकि पता होता है, एक डाउट होता है, कंटेंट तो अच्छा नहीं है लेकिन ऑडियंस तो आ ही जाएगी। कॉर्पोरेट बुकिंग के फंडर्स ने ये तारीखें सेट कर रखी है। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली 2, एनिमल, कल्कि 2898 एडी और अब पुष्पा 2, ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने नॉन हॉलीडेज को पकड़ा। प्रॉपर वर्किंग डे पर फिल्में रिलीज कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि पता है कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग आएंगे, हाथों हाथ इस फिल्म को खरीदेंगे टिकट्स को और इस फिल्म को देखा जाएगा। माने इनके मेकर्स को 0.01% भी डाउट नहीं था कि इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस आएगी या नहीं आएगी। सोचिए जरा कि फिल्मों की रिलीज डेट तो काफी पहले से ही डिसाइड हो जाती है, काफी पहले से ही डिसाइड कर लेते पुष्पा के मेकर्स कि इसको फ्राइडे पे रिलीज करते हैं, लेकिन नहीं, इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है ऑन अ प्रॉपर वर्किंग डे, जस्ट टू टेल द अदर्स कि भाई किसी भी दिन पर पुष्पा आएगी ना तो इस फिल्म को देखने के लिए लोग आएंगे। अभी एडवांस बुकिंग के नंबर्स तो अभी आने शुरू हुए हैं, लेकिन मेकर्स को इस बात का कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से कि वो इस फिल्म को अगर वर्किंग डे पे रिलीज करेंगे तो भी इस फिल्म को ऑडियंस मिलेगी। इसका सोल रीजन ही जो आपको बता रही हूँ यही है, द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर मेकिंग, दे नो इट दैट ये कंटेंट ऑडियंस को पसंद, क्या लोग पागल हो जाएंगे इस फिल्म के। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर पुष्पा 2 अपनी ओरिजिनल डेट यानी अगर 15 अगस्त को रिलीज हो रही होती तो इस फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स आता। कंटेंट पर कॉन्फिडेंस और रिस्क टेकिंग एटीट्यूड ही साउथ इंडस्ट्री को इतना यूनिक बनाता है कि इनको पता है हम अपने कंटेंट को अगर रिस्क लेकर भी एक नॉन हॉलिडे पे रिलीज कर देते हैं
तो ऑडियंस का आना तय है। तो रियलिटी चेक फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वर्क ऑन योर कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग। कहानियों की बात की जाए, स्टोरी टेलिंग की बात कर रही हूं यहां पर चिल्ला चिल्ला कर। इससे तात्पर्य क्या है ये कि पुष्पा 2 कोई ऐसी कहानी नहीं है, पुष्पा की कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। क्या पुष्पा में आपको अंडरटोन्स दीवार के विजय के नजर नहीं आते कि एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है एक बच्चे को और वो आगे चलकर बिकॉज उसके फादर और उसके बचपन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं तो वो पूरे समाज और सिस्टम को हिलाना चाहता है। क्या इसके अंडरटोन्स आपको प्रशांत नील की केजीएफ वाले नहीं लगते, रॉकी भाई के, कि वो भी एक ऐसा इंसान है जिसको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है कुछ कर दिखाने का, अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा करने का? क्या यही अंडरटोन्स आपको कहीं कहीं पर सलार के केस में नहीं दिखती? तो कहानियां सिमिलर हैं लेकिन इनको सुनाने का तरीका, द टेलिंग ऑफ दीज स्टोरीज इज कंप्लीटली यूनिक फॉर ऑल दीज फिल्म। दैट इज वाई इट इज सेड कि साउथ की कहानियां, साउथ को फिल्मों को कहानियों को सुनाने का अंदाज बिल्कुल ही अलग होता है। यही गुर, यही कॉन्सेंट्रेशन, यही ध्यान जब तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले नहीं करेंगे तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके से पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग आसमान चढ़ती चली जाएगी और वहीं दूसरी तरफ हिंदी फिल्म वालों को एक टेंशन पर टेंशन होती चली जाएगी। अब करें तो करें क्या? अब हमने इतनी सारी थोक के भाव में 2025 में एक्शन फिल्में डिजाइन कर दी हैं कि अब तो एक्शन का जमाना जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कहानियों का जमाना है। ऑडियंस वांट्स टू लिसन टू अ गुड स्टोरी। एक्शन is a sub part of it। मेरे हिसाब से एक्शन is just a part of that story। it should not be the story जो इस वक्त पर बॉलीवुड की तरफ से हो रहा है। सबसे बड़ी मिस्टेक है बॉलीवुड की। अभी सोचो, अभी हम एडवांस बुकिंग की वीडियो में इतनी बातें कर रहे हैं, जब एनालिसिस की वीडियो आपसे लेकर के आऊंगी मैं कि क्यों पुष्पा भाव इतना आगे है बाकी सबसे, उसमें सोचो हम कितनी सारी डिटेल्ड बातें करने वाले हैं। वैसे वीडियो कैसा लग रहा है आपको? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Story Function।